Hi children, this is the second part of my video, class 10th, chapter nutrition। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें क्या बोलते हैं, फूड से एनर्जी मिलती है ना। और एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यू नो वेरी वेल कि ये प्लांट्स और एनिमल्स को भी चाहिए होती है एनर्जी। एंड ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है उनके। तो हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये उन्हें कहाँ से मिलती है? वो फूड जो वे खाते हैं। जैसा कि देखो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, इन सब के पास वैसी सुविधाएं, मतलब वैसे ऑप्शंस तो नहीं ना होते जो हमारे पास होते हैं। जैसे कि हम खाना बना सकते हैं, हम ऑर्डर करवा सकते हैं, वैसा ऑप्शन तो नहीं होते। तो इसीलिए इस न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, थ्रू विच दे गेट एनर्जी एंड देयर फूड। और उन दो पार्ट्स का नाम होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई नो आपको इन नाम का पहले भी पता होगा, 7th क्लास से हमने इसको किया है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो एक बायोलॉजिकल टर्म है, मींस वो बायोलॉजी का एक वर्ड है और वो बायोलॉजी की बॉटनी से निकला उसका ऑटोट्रॉप, ठीक है ना। ये वर्ड बायोलॉजी की बॉटनी से निकला है। आपको इतना तो पता है कि बायोलॉजी में दो आ जाते हैं हमारे पास टॉपिक, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। बॉटनी होती है प्लांट्स की स्टडी एंड जूलॉजी होती है एनिमल्स की स्टडी। सो ये प्लांट्स की स्टडी में से निकल के आया है ऑटोट्रॉपिक वर्ड, जिसका मतलब होता है सेल्फ नरिशिंग, मीन खुद से बनाना, किसी चीज़ को खुद से करना। एंड यस, इसीलिए इस न्यूट्रिशन में प्लांट्स एनर्जी गेन करने के लिए, मतलब एनर्जी लेने के लिए, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तभी इसका मीनिंग है सेल्फ नरिशिंग, यानी कि खुद से बनाना, ठीक है। न्यूट्रिशन में सिर्फ क्या इन्वॉल्व होते हैं? प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। एंड दे मेक देयर ओन फूड थ्रू दीज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। अब आप बोलोगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मीन इन्वायरमेंट से जो हम कहते हैं ना, ये चीज़ नेचुरली बन गई है, मतलब अपने आप बन गई है, नेचुरल है। बस वैसे ही इन्वायरमेंट की वो क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस जो नेचुरली हमें मिलती हैं, लाइक एयर, वाटर, ठीक है ना। और उसके बाद सॉइल, सनलाइट, ये नेचुरली है, ये किसी इंसान ने थोड़ी ना बनाई है। क्या हवा इंसान बना सकता है? नो। ना इससे सनलाइट बना सकता है? सनलाइट तो हमें सन से मिलती है। सॉइल भी नहीं बना सकता, ना ही वो वाटर बना सकता है, ठीक है। सो ये कहाँ से लेते हैं, कहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? थ्रू दी सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी एक बायोलॉजी से निकली हुई टर्म है। बायोलॉजी के भी अंदर जाओ तो वो जूलॉजी से निकली है, ठीक है। जूलॉजी होती है एनिमल्स की स्टडी, यू नो, ठीक है। वहाँ से ये टर्म निकली है। हेटरोट्रॉपिक मीन्स अदर नरिशिंग, ठीक है, मीन्स खुद से ना बनाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, ठीक है। मीन्स वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनिमल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एनिमल्स आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सिंपली कहूँ तो वो अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और ना ही वो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। वो अपना खाना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेते हैं, डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, मीन्स डायरेक्टली प्लांट्स से लेते हैं। वो प्लांट्स को खा के एनर्जी क्या बोलते हैं, कंज्यूम करते हैं, अपना फूड खा लेते हैं। उनका फूड क्या होता है? प्लांट्स होते हैं, और उन प्लांट से उन्हें एनर्जी मिलती है। और कोई भी प्लांट जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व हो उसे हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एनिमल जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व हो उसे हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये प्लांट्स को खाते तो हैं, बट डिफरेंट वेज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, हम भी उन्हीं में आ जाते हैं, हेटरोट्रॉप्स में, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, चिकन वगैरह भी खाते हैं, ह्यूमंस चिकन्स भी खाते हैं, एंड वेजिटेबल चीज़ें भी खाते हैं। अभी आप एक चीज़ में कंफ्यूज होंगे, मैंने आपको बोला कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से खाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक काम कीजिए, ऐसा मेरी बात सुनिए। एक इंसान है, उसका नाम है सोहन। वो चावलों को हाथ से खाता है,
एक का नाम है शाम। वो चावलों को स्पून से खाता है, उसको लगता है कि अगर मैं हाथ से खाऊंगा तो हाथ गंदे हो जाएंगे। देखो सोहन और शाम जो हैं, चीज़ें तो सेम खा रहे हैं, चावल तो खा रहे हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से खा रहे हैं। एक हाथ से खा रहा है, एक किससे खा रहा है, स्पून से, चम्मच से खा रहा है। ठीक है, बस वैसे ही वो जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। ओके, लेट मी टेल यू देयर तरीका। तो अब पहला आ जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, लेकिन वो अंदर मतलब शरीर के अंदर, पेट के अंदर जाने से पहले ही उसे तोड़ देते हैं और फिर उसे एब्जॉर्ब करते हैं। और तोड़ेंगे कैसे, वो दांतों से। समझ आई? डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच द फूड इज़ ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज़ फर्दर एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी। एक आ जाता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एनिमल प्लांट को सीधे ही मतलब पहले ही निगल ही लेता है। ठीक है, निगल लेता है और फिर बाद में उस कुछ देर बाद च्यू करता है। इसके एग्जांपल देती हूँ मैं। आपने कभी कभार देखा गाय को, गाय क्या कर रही होती है, अपना ना मुंह चबा रही होती है ऐसे। हमने कुछ चारा वारा डाला नहीं होता, लेकिन फिर भी वो चबा रही होती है। वो भी एक होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। वो भी वही न्यूट्रिशन फॉलो करती है। वो पहले एक चीज़ को क्या करेगी, अगर उसको अपना स्टोर करना होगा ना फूड, ठीक है, वो खाली उसको पहले क्या है, उसको दांतों से चबाएगी नहीं, उसको सीधा निगल लेगी। ठीक है, अपने एक स्टोमक में बेच देगी और अपने उस स्टोमक से जब उसको कभी भूख लगे वो उस स्टोमक से वापस से अपने मुंह में ले आएगी उसको खाना और उसी खाने को चबाएगी। ठीक है, इसलिए उसने बोला कि ये वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें क्या बोलते हैं, फूड ब्रेक डाउन तो होता है लेकिन वो इनसाइड द बॉडी ब्रेक डाउन होता है। तो आप बोल सकते हो इट इज़ द न्यूट्रिशन इन विच फूड इज़ डायरेक्टली टेकन इनटू द बॉडी एंड देन फर्दर ब्रोकन डाउन। और इसके एग्जाम्पल देख सकते हो काउ। ओके, सो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ऑमनिवोर्स होते हैं। मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कार्निवोर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को खाते हैं, मीन जो एनिमल्स खाते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, प्लांट्स खाते हैं। एंड ऑमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं। एंड ऑमनिवोर्स में ह्यूमंस भी आ जाते हैं। क्यों? ह्यूमंस भी चिकन खाते हैं, चिकन भी तो नॉन वेज है ना, और हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कुछ ऐसे मतलब प्लांट्स भी होते हैं जो खुद अपना खाना नहीं बना पाते और वो बिना किसी और प्लांट को मारे, बिना मारे हुए उनसे क्या बोलते हैं, अपना फूड ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। उन प्लांट्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं और यही न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ये वही न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी प्लांट अपना फूड किसी और से लेता है। सिंपली कहूँ, एनर्जी किसी और प्लांट से लेता है। अगर आपको डिफाइन करना हो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन को तो आप ऐसे कर सकते हो। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज़ अ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम अनदर प्लांट। दिस इज़ एनफ फॉर टुडेज़ वीडियो। थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिए नोटबुक पे आज हमने जो किया। आज का हमारा सबसे इजी टॉपिक था, इसे ज़रा देखिए। ठीक है, थोड़ा नोटबुक पे लिखिए, आपको ठीक से लर्न भी हो जाएगा। बाय बाय। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो डिटेल में होगी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अभी तो हमने बहुत छोटा छोटा सा पढ़ा है जो हमें पिछली क्लासेस से आ रहा है। मैंने ये वीडियो आपके लिए इसलिए बताई है ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए।